सांस की बीमारियां जैसा कि एज़मा और सीओपीडी हैं, इनमें मुब्तला अफराद को बाज़ औक़ात अपनी बीमारी का दुरुस्त कंट्रोल हासिल करने के लिए 2 या 3 इन्हेलर इस्तेमाल करने पड़ते हैं और उनको भी बाज़ औक़ात दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अब पाकिस्तान में ऐसे इन्हेलर अप्रूव हो गए हैं जो कि सिट ओडी उनको हम कहते हैं। सिंगल इन्हेलर ट्रिपल थेरेपी वंस डेली इन्हेलर्स जो हैं, वो अब अवेलेबल हैं। उनकी वजह से मरीज़ को ये फ़ायदा होना शुरू हो गया है कि वो इन्हेलर जो दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस्तेमाल करने होते थे और वो इन्हेलर जो कि हमें 3 मुख्तलिफ दवाइयों के लिए 3 मुख्तलिफ इन्हेलर इस्तेमाल होते थे, अब हम वो 3 मुख्तलिफ दवाइयाँ एक ही इन्हेलर में दिन में 1 दफ़ा ले सकते हैं। अब ज़रा आते हैं इसकी तफ़सील की तरफ और अब उस जर्नी की तरफ आते हैं जो कि इन्हेलर की दवाइयों का एक इतना लंबा जर्नी है जिसके बाद अब हम इस जगह पे पहुँचे हैं कि जहाँ पे अब हम दिन में 1 दफ़ा एक इन्हेलर इस्तेमाल करके सीवियर एज़मा की सिम्पटम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके लिए पहले हमें 2-3 इन्हेलर दिन में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करने पड़ते थे। तो इससे पहले हमें थोड़ा-सा एज़मा और सीओपीडी की पैथोफिज़ियोलॉजी को समझना होगा कि जो एज़मा और सीओपीडी बेसिकली है क्या? हैं तो ये बड़ी 2 मुख्तलिफ बीमारियाँ और इनकी तफ़सील में बहुत गहराई है। अगर मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात करूँ तो वो उनके लिए तो ज़रा बहुत तफ़सील में जाना पड़ेगा इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी को बयान करने के लिए, इन दोनों की फ़िनोटाइप्स, इन दोनों की एंडोटाइप्स और इन दोनों को की बीमारी को समझने के लिए जो बायोमार्कर्स और इनके कंट्रोल को समझने के लिए जो बायोमार्कर इस्तेमाल करते हैं, हम उनकी तफ़सील में नहीं जाएँगे। सिर्फ़ मरीज़ों के लिए इतना जानना ज़रूरी है कि इन बीमारियों में जो साँस की बीमारियाँ हैं, जैसे एज़मा है, इसमें 2 चीज़ों का रोल है। एक चीज़ है एयरवे इन्फ्लेमेशन जिसको साँस की जो छोटी-छोटी नन्ही-नन्ही नालियों की अंदरूनी हिस्सों की सोज़श कह सकते हैं और दूसरा है सांस की नन्ही-नन्ही नालियों का सिकुड़ जाना। ये 2 चीज़ें होती हैं। तो सोज़श के लिए जो दवाई इस्तेमाल होती है, वो है इन्हेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, शॉर्ट फॉर्म में उसको आईसीएस कहते हैं। और वो जो सांस की नालियों को जो तंग हो चुकी हैं, जो सिकुड़ चुकी हैं, उनको खोलने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, उनको ब्रोंकोडायलेटर्स कहा जाता है। और 2 तरह के ब्रोंकोडायलेटर्स हमें मिलते हैं। एक हैं जिनको हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट कहते हैं, जिनको हम लाबाज़ कहते हैं। पाकिस्तान में जो अवेलेबल लाबाज़ हैं, उनमें फार्मिट्रोल है, साल्बिट्रोल है और अब हमारे पास वंस डेली जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट्स हैं, उनमें इंडेकाट्रोल है और विलेंट्रोल है, ये हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा और जो ब्रोंकोडायलेटर का एक ग्रुप है, उसको हम मस्क्रीनिक एंटागनिस्ट कहते हैं। वो पाकिस्तान में हमारे पास ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड, ग्लाइकोपोरोनियम ब्रोमाइड और मिटिलिडीनियम की फॉर्म में अभी अवेलेबल है। अब आईसीएस, लाबा और लामा यानी कि जो सोजश खत्म करने वाली दवाई, सांस की नालियों को खोलने वाली 2 जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, जो 2 ग्रुप बताए हैं, इन तीनों को मिक्स करके अब सिंगल इन्हेलर, ट्रिपल थेरेपी वाले इन्हेलर्स अब पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। इसमें कुछ वंस डेली हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं सिट ओडी, सिंगल इन्हेलर ट्रिपल थेरेपी वंस डेली और कुछ हैं जो ट्वाइस डेली भी हैं। तो इनको ये जो सिंगल इन्हेलर ट्रिपल थेरेपी है, इसमें कुछ इन्हेलर फॉर्म में भी हैं और कुछ ड्राई पाउडर इन्हेलर फॉर्म में भी हैं, जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इनसे मरीजों को काफ़ी फ़ायदे होंगे। उनकी डोज़ेज जो है उसकी एक तो मिकदार कम हो जाएगी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज़िंग है, जैसे कि दिन में 2 दफ़ा लेना था या 3 दफ़ा लेना था, वो 1 दफ़ा पे आ जाएगी और अब उनको ये परेशान नहीं होना पड़ेगा कि कौन-सा इन्हेलर उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन-सा इन्हेलर कम इम्पोर्टेंट। वो एक ही इन्हेलर से उनका पूरे दिन का ये सिलसिला चल सकेगा, जो कि एक अच्छी खबर है। अब इसके साथ-साथ हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो ये है कि इन्हेलर लेने के बाद फ़ौरन से कुल्ली करनी होती है, गला साफ़ करना होता है, वो इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये जो सिट सिंगल इन्हेलर ट्रिपल थेरेपी वाले ड्राई पाउडर इन्हेलर कैप्सूल्स हैं, इनमें भी आपने उसके बाद फ़ौरन से कुल्ली करनी है या फिर पानी पी लेना है। इसके अलावा इन इन्हेलर्स के साथ जो प्रिकॉशंस थी कि अगर आपका गला खराब हो जाए या गले में आपको ओरल कैंडिडियासिस या गले की कोई खराबी भी हो तो डॉक्टर को फ़ौरन से बताएं ताकि वो उसका हल कर सके। इसके लिए भी करेक्ट पोस्चर की ज़रूरत है कि ऊपर को मुँह करके जिस तरह से प्रॉपर इन्हेलर लेने की जो टेक्नीक है उस तरह इस्तेमाल करें और इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स तकरीबन उसी तरह के हैं जैसे कि पहले के हैं। तो एक बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ये वाले जो इन्हेलर्स हैं, ये सारे मरीज़ों के लिए नहीं है। ये उन्हीं मरीज़ों के लिए हैं, जैसे एज़मा के वो 30% जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और उनका जो सांस आईसीएस और लाबा दोनों पे अभी कंट्रोल नहीं होता और वो सीवियर एज़मा की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जहाँ पे उनको आगे जाके हमें मस्क्रीनिक एंटागनिस्ट ऐड करने पड़ते हैं। तो इस सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ये इन्हेलर दिए जाते हैं। इसी तरह सीओपीडी का भी एक सेलेक्ट ग्रुप है, जिसमें ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन
थेरेपी इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पेशेंट इन्हेलर तभी इस्तेमाल करे जब उसके डॉक्टर अपना बड़ा उसकी बीमारी का नाप-तोल हिसाब करके उसको बताए कि आपको ये इन्हेलर अब चाहिए और खुद से इनका इस्तेमाल ना करें। बहरहाल चूँकि एफडीए यूएसए ने इसको 2017 में अप्रूव कर दिया था और ये यूएस मार्केट में 2017 में अवेलेबल हो गई थी सीओपीडी के लिए और 2020 में एफडीए ने इसको एज़मा के लिए भी अप्रूव कर दिया था और पाकिस्तान में ये इन्हेलर्स जो वंस डेली इन्हेलर हैं, वो अभी अक्टूबर 2024 में अवेलेबल हुए हैं, जो कि हमारे लिए एक पेशेंट के इस्तेमाल के लिए एक बेहतर चीज़ है। थैंक यू सो मच।